नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं। हम लोग बहुत सारी दवाइयां खाते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, लेकिन हमें कभी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इन बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो अगर हमारे शरीर में विषैले पदार्थ पहुंच रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो कुदरती रूप से हमारे शरीर में यूरिन के द्वारा और मल के द्वारा दो तरीकों से विषैले पदार्थों को निकालने का काम किया जाता है और तीसरा तरीका होता है पसीने के द्वारा। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो शरीर होता है उसमें से पूरी तरीके से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीजों का यूज करना पड़ता है जो कि हमारे शरीर को पूरी तरह से विषैले पदार्थों से मुक्त कर दें, यानी कि जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो आज मैं आपको इस डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह से किन चीजों का यूज करके अपनी बॉडी से उन विषैले पदार्थों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। मिलावट के इस समय में शुद्ध भोजन का मिलना असंभव है। पैदावार को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और तरह तरह के इंजेक्शंस का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। इतनी सारी अशुद्धियों का असर किडनी और लीवर पर पड़ता है। साथ ही लाख कोशिशों के बाद भी मोटापा कम नहीं होता और शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त कराकर न्यूट्रिशन देना और आराम पहुंचाना ही इस डिटॉक्सिफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसे हम अंतः शुद्धिकरण भी कहते हैं। पेशाब और मल के जरिए जो वेस्ट वाटर बाहर निकलता है, उसके अलावा भी कई विषैले पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन से ही बाहर निकलते हैं, जिससे कि किडनी, त्वचा, फेफड़े, आंतें ये सब स्वस्थ रहती हैं। और यदि हम इसे देखें तो पहले दिन से ही इसका असर हमारी बॉडी पर हमें दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे इसके हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपने आप में हमें देखने में मिलते हैं। हमारा जो मन है वो एकदम से फिटनेस अपने आप में हमें फील होने लगती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आता है एलोवेरा, जिसमें लैक्सेटिव और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसे पीने से भोजन का पाचन हमेशा अच्छा रहता है। फाइबर की अधिकता से ये फैट जमा होने से रोकता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप पाचन को बेहतर बनाकर हेल्दी स्किन चाहते हैं तो एलोवेरा जूस को पीना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों व्हीट ग्रास जूस। ये हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करता है। ये अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, 90 टाइप के मिनरल्स, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स सभी पाए जाते हैं। आयरन की मात्रा इसमें पालक से ज्यादा होती है और 70% क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। हर तीसरे दिन यानी कि अल्टरनेट डे इसको लेने से पूरी बॉडी में एकदम फिटनेस बनी रहती है और ब्लड भी का सर्कुलेशन जो होता है वो स्वस्थ रहता है। त्वचा एकदम स्वस्थ दिखाई देती रहती है। यदि नींबू पानी ज्वारे के रस में मिलाकर पिया जाए तो मोटापा कम होता है। बीट रूट इसके बाद आता है, यानी कि चुकंदर। चुकंदर का सेवन हमें करना चाहिए। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फास्फोरस ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार जो लोग चुकंदर का रस रोज पीते हैं उन लोगों के शरीर में ना केवल ये लिवर को स्वस्थ रखता है बल्कि खून की वृद्धि भी ये करता है। इसलिए सलाद के रूप में इसका उपयोग हमेशा खाने के साथ किया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों कहवा ग्रीन टी। ये खास तौर से कश्मीरी एक व्यंजन है, कश्मीर में बनाई जाती है ज्यादातर और इसका भी उपयोग डिटॉक्सिफिकेशन में किया जाता है। खास तौर से ठंडों के मौसम में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है बॉडी को फिट बनाए रखने में। और इसके साथ ही ये हमारी बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देती है। बाजार में बनी हुई ग्रीन टी भी मिलती है कश्मीरी कहवा ग्रीन टी के नाम से, उसका यूज कर सकते हैं पेट में जमी चर्बी को घटाने में, पाचन को बेहतर बनाने में, सर्दी खांसी को दूर करने में, बुखार को दूर करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इसके बाद आता है दोस्तों एप्पल सिडार विनेगर। इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में। ये खाने में हमारे जो आंतें होती हैं उनमें बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जो खाने में पाचन में हमारी हेल्प करते हैं। इसको हफ्ते में 3 बार एक दिन छोड़कर लिया जा सकता है, जिससे हमारी बॉडी में एक नॉर्मल इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है और फैट भी जो है वो कम होने लगती है। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उन्हें इसका खास तौर से उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों नारियल पानी। नारियल पानी जो होता है दोस्तों अपने आप में एक संपूर्ण डाइट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को
बीमारी कोई मानसिक या शारीरिक होती है उन लोगों को नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी को रीजनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों का उपयोग करना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। इसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी में एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी में एकदम फिटनेस बनी रहती है और हमारा जो तन मन है वो एकदम स्वस्थ बना रहता है। वॉकिंग हम लोग कर सकते हैं, 30 से 40 मिनट वॉकिंग जरूर करना चाहिए, पसीना उससे बाहर निकलता रहता है। इसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों पानी पीना चाहिए। लीटर पानी जो लोग पीते हैं उनकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स होती रहती है, उसके शरीर से विषैले पदार्थ अपने आप निकलते रहते हैं। और इसके साथ ही हमें हमेशा जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी